हाय माय लवलीज, कैसे हो आप सब। मैं रीडिंग करने वाली हूँ आज आपके पर्सन की करंट सिचुएशन की, करंट थॉट्स की, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देख रहे हो तब की एनर्जी आप अपने पर्सन की मान सकते हैं। साथ में मुझे कमेंट में बहुत सारी कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आती हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी जितना आपको रेजोनेट करती है आप उतनी ही रीडिंग लीजिए जितना आपको रेजोनेट करती है। कोई आप पर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप बिना आपकी ज़रूरी नहीं है, आप फिर भी आपके ऊपर ये रीडिंग थोपी जा रही है ना। तो जो आपको रेजोनेट करता है वो लीजिए। मैं अगेन कहूँगी, जो रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन के क्या कुछ थॉट्स है। हम एंजल ऑरेकल कार्ड ले रहे हैं। क्या कुछ आपके पर्सन के थॉट्स हैं और क्या आपकी लव में करेंटली एंजल्स की ब्लेसिंग आ रही है। सबसे पहले एंजल्स की ब्लेसिंग क्या है। एंजल ऑरेकल प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के करंट पर्सन की थॉट्स क्या हैं, क्या हैं उनके करंट थॉट्स, क्या है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के करंट थॉट्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। फर्स्ट यो आपके लिए कार्ड आया है कीप एन ओपन माइंड। ओके, किसी के लिए अवेयरनेस के मैसेज आए हैं। आपको बहुत अवेयर रहना है अपनी लव लाइफ में। कोई पर्सन है जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, समझे आप। कोई पर्सन जो आपकी मुंह पर बहुत जी हजूरी कर रहा है, वो पीठ पीछे आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसा है पर्सन जो आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा आपके लेकर के बुराई करता है आपके पर्सन से, और बुराई के अलावा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगला है कार्ड रिलीजियस फैक्टर। आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है जो धर्म संबंधी है, यानी कि कोई आप दोनों के डिफरेंसेस हैं, या तो जात के डिफरेंसेस हैं या फिर आपके धर्म अलग अलग हैं, और उस वजह से ये पर्सन आप दोनों के बीच में दूरियाँ डाल रहा है। हो सकता है अमीर गरीब वाली स्थिति भी हो सकता है कि आप बहुत अमीर हो, आपके पर्सन गरीब हो, या आप गरीब हो, आपके पर्सन बहुत अमीर हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और क्या एनर्जीज है, और क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत मायने रखता है। आपकी लव लाइफ में जहाँ सारी चीज़ें मेसी हो रही थी, अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही। किसी की तरफ तो आप आकर्षित हो, कोई आपका क्रश है जो आपको बहुत आकर्षित कर रहा है, उसके संग में आप अपनी स्टोरी बनाना चाहते हो। कोई तो पर्सन है जिसे आप दिल ही दिल में बहुत पसंद करते हो। मुझे दिखाई दे रहा है दिल ही दिल में, अभी तक की सामने से बात नहीं हुई है। हैं कुछ लोग हैं जिनको अभी अभी किसी से नया लव हुआ है। चल और देखते हैं और क्या है करेंट सिचुएशंस में, और क्या है लव रीडिंग में। ओके, एक्सप्रेस योर लव, अपने लव को एक्सप्रेस करना है। ये भी कार्ड आ रहा है तो इसको भी ले लेती हूँ। गेटिंग नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने का, समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। एक दूसरे को समझिए, जानिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यही आप दोनों के बीच में दूरियों को ख़त्म करेगा। और अपने लव को भी एक्सप्रेस कीजिए, मन में ही मत रहिए, अपने मन में ही ख्याली कहानी मत बना लीजिए कि उसने ऐसा कहा होगा या वो ऐसा समझती है या ऐसा समझता है, कि मन में ही मत बनाइए, रियलिटी चेक कीजिए। बॉटम पे है प्लेफुलनेस। यस, कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि
एक दूसरे के साथ में बहुत पॉजिटिव के साथ जुड़ना है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट रहना है, कोशिश करनी है कि दूरियां मिट जाए, और ऐसे लोगों को भी विश्वास नहीं करना है जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ठीक है, आपके दोनों पर्सन में डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इस डिफरेंसेस को कोई खाई ना बनाए, मतलब छोटी सी एक दरार थी उसको कुरेद कर एक कुआं या फिर एक खाई ना बना दे। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको करना है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, जिस पर्सन के साथ इस समय आप अपना क्रश महसूस कर रहे हो, वही आपका रियल सोलमेट है, और ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। पास्ट लाइफ का ये मुझे ना थोड़ी सी सिंगल्स के लिए लव रीडिंग मुझे महसूस हो रही है, तो सिंगल्स वालों खुश हो जाओ, मैं इसी रीडिंग का टाइटल रखने वाली हूँ। ठीक है, ये सिंगल्स के लिए ख़ास तौर पे है कि वो किसी का वेट कर रहे हैं अपनी मैरिज को लेकर के। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो आते हुए दिखाई दे रहा है, जो अट्रैक्ट हो रहा है इनकी तरफ। बस उनको एक दूसरे को जानना है, पहचानना है, और बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। ठीक है, बॉटम में देखिए, मेक द एफर्ट्स लगाने हैं। ठीक है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अगर कोई पर्सन है बहुत सारे ख्याली पुलाव चल रहे हैं, तो यहाँ पे एंजल्स कह रही हैं ये सेफ़ है रास्ता, ये सेफ़ है रास्ता, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ वीर, तुम बढ़े रहो, आगे को डटे रहो। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की और क्या माइंड में चल रहा है, क्या एक्शन लेने वाले हैं और क्या माइंड में चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, अभी तक जो था ना, यहाँ पे सिंगल्स के लिए सारे मैसेजेस आए हैं, कुछ एक ही मैसेज थर्ड पार्टी वाले आए थे, बट इन कार्ड से मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यू के भी मैसेज मिल रहे हैं। मैं आगे बताती हूँ, पहले एक बार कार्ड सारे निकाल लेती हूँ। और कुछ और आने चाहते हैं मैसेज या नहीं, कुछ और मैसेज आना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। ओके, बॉटम में है शाय। ओके, तो यहाँ पे है आपकी जर्नी, यहाँ पे आपका चेयरफुलनेस, ये है जॉयनेस, ये है थॉट्स, मैसेंजर्स और मर्चेंट, और यहाँ पे प्रिजन। ओके, एक कार्ड कम है, मैं एक कार्ड और पुल आउट कर लेती हूँ। ये हम बॉटम का कार्ड भी यहाँ पे रख लेते हैं, और इसके पीछे भी मिस फॉर्चून और फॉल्स की एनर्जी है। तो देखो, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे यहाँ पे इन कार्ड से दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो कहीं अलग जर्नी पे चल दिए थे, किसी के साथ में है, किसी के साथ कनेक्शन में है, उनके थॉट्स जो थे ना क्लियर नहीं थे। आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कि वो आएंगे वापस। उनका एक एक लेटर हो सकता है, फ़ोन कॉल हो सकता है, उनके मैसेजेस हो सकते हैं, सोशल ऐप हो सकती हैं जिनमें आप उनको ढूंढते हो, सर्च करते हो, फिर उनका कोई भी कहीं पे अकाउंट नहीं दिखता है, कहीं पे आईडी नहीं दिखती, तो आप डिसअपॉइंट होकर के बैठ जाते हो, साई करते हो, आवाज़ आपकी रुंध जाती है, आंसू भर आते हैं, क्योंकि नहीं दिख रहा, यानी कि उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, अब ये ब्लॉकिंग की एनर्जी की वजह से आप और भी ज़्यादा अपने आप को दुखी देख रहे हो, बहुत रो रहे हो, बहुत ज़्यादा। अब आपके लिए यहाँ पे एडवाइस आ रही, या तो आप न्यू जर्नी पे चले जाओ, या तो इसी को बैठकर वेट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में चिल करो। तो दो आपके पास चॉइस है, और ये आपको एक चुनना ही पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका मुझे दिखाई दे रहा है जो, वो है नए पर्सन के साथ आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। एक्सप्रेस लव में, अट्रैक्शन में, यहाँ पे हर जगह मुझे इन तीन कार्ड से मुझे न्यू लव की एनर्जी महसूस हो रही है। कोई पर्सन है जो आपको दिल से बहुत चाहता है, बस कह नहीं पा रहा है आपसे। क्यों? क्योंकि शायद वो आपके पास्ट को जानता है, और
उसको पता है कि आप तकलीफ़ में हो, ऐसे में वो आपको सामने से आके बोलेगा, तो कहीं ना कहीं आप कुछ हर्ट ना हो जाओ, आपको ये ना लगे कि वो आपके ऊपर दया कर रहा है, ठीक है। तो वो जानता है कि आप अभी क्या है ना, दुर्भाग्य का सामना कर रहे हो, अभी जो ना सारी चीज़ें मेसी हैं, ठीक है, अभी सारी चीज़ें मेसी हैं, और अभी कुछ चेहरे जो है ना, जो आपको बहुत ट्रस्टफुल लगते थे, यहाँ पे जो कि दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो मुंह पर बड़ाई करते थे, अच्छा बनते थे, दोस्त बनते थे, लेकिन पीठ पीछे आपको दगा दे रहे थे। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पे इस कार्ड से दिखाई दे रही है कि कोई पर्सन है जो मिस्ट्रीक है और वो रिवील होने वाला है कुछ ही समय में। मुझे यहाँ पे 2 से 3 हफ्ते में ही दिखाई दे रहा है कि वो रिवील हो जाएगा और उसका नकाब आपके सामने आएगा। तो आप उस समय टूटे हुए दिल की तरह आप बैठे होंगे, तब वो आपको सहारा तो देगा, लेकिन फिर भी आगे से वो बोलेगा नहीं आपसे कि वो आपसे प्यार करता है। इसमें आपको समझना है, इसमें आपको ही एफ़र्ट्स लगाने होंगे। आपका पार्टनर एफ़र्ट्स लगाएगा सो लगाएगा, पर आपको ही एफ़र्ट्स लगाने हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया न्यू लव का, लेकिन अभी करेंटली जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया है उसके साथ क्या करना चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं इसका भी क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को जो करेंटली ऐसे पर्सन के साथ गाइड कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी के साथ में चला गया है, या किसी की बातों में आकर के, या फैमिली इशू की वजह से आपसे दूर हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, चाहे किसी भी तरीके का हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे में मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। 9 ऑफ कप, अफर्मेशंस करिए। 9 ऑफ कप्स विश कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आपकी बड़ी विश पूरी होगी, ये गारंटी है, ये गारंटी है। सबसे पहले अपने आपको सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में रखना है, दुखी नहीं होना है। जितना आप दुखी रहोगे उतना ही थर्ड पार्टी को और मजा आएगी, उसे और सुकून मिलेगा। तो दुखी नहीं रहना, अपने आप को खुश रखना है, ठीक है, अपने आप को खुश रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए खुश रखना है। और ये देखिए, अगर अपने आप को खुश रखते हो तो ये आपका जो पर्सन है ये आपके पीछे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, सेकंड चांस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप पर निर्भर होगा कि आप दोगे या नहीं दोगे। कार्ड्स आपके सामने हैं, विश आपकी पूरी होगी, आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा, माफ़ी भी मांगेगा, आपको फॉलो भी करेगा, लेकिन चॉइस आपकी होगी, ठीक है, चॉइस आपकी है होगी। और क्या है, ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप अपने पर्सन को थोड़ा सा यहाँ पे अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन के ऊपर ही कार्ड आया है, तो मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट करोगे, सेक्सुअली अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और आपके पर्सन जो है ना वो इस मामले में पैशनेट होंगे, सेक्सुअली अट्रैक्ट होंगे, और ये आपके पास वापस आएंगे, ये आपके पास वापस आएंगे। मून की एनर्जी फिर से यहाँ पे है, तो यस, कोई बड़ा यहाँ पे एक मिरेकल बोल लीजिए या मिराइकल बोल लीजिए, कुछ भी मैजिक जो है ये होने वाला है इस फुल मून में। जो भी इस रीडिंग के बाद वो फुल मून आने वाला है उसमें ही आपको ये कोई बड़ी एनर्जी दिखाई देगी अपने पार्टनर की तरफ से, जो अब एकदम एनर्जी शिफ्ट कर जाएगी, मुझे ऐसा दिखाई दे, एकदम क्वांटम जंप होगा आपकी तरफ। ओके, और क्या करना चाहिए मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स को, ओके, हीलिंग लगानी है, द स्टार का कार्ड, हीलिंग लगानी है, बैलेंस करना है अपनी लव लाइफ को जितना हो सके। अगर इसी पर्सन के साथ में जो आपको इस थर्ड पार्टी में डाल के गया, ध्यान रखिएगा, जो थर्ड पार्टी में डाल के गया है, थर्ड पार्टी से साथ चला गया है और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, उनके लिए ये मैसेजेस हैं। ये आपके पर्सन वापस आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, और आप उनको यहाँ पे सेक्सुअली अट्रैक्ट भी कर रहे हो, और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि उसको बैलेंस भी करना होगा, हीलिंग भी लगानी पड़ेगी अपनी रिलेशनशिप को, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को हीलिंग भी लगानी पड़ेगी। यस,
बाउंड्री अपनी एक दूसरे की ख़त्म करनी पड़ेगी, और इसके लिए आप चाहें तो यहाँ पे स्पेल वर्क भी कर सकते हो। आप चाहें तो बहुत सारे स्पेल्स का क्राफ्टर हैं, आप चाहें तो उनसे बात करके स्पेल्स करा सकते हो, या आप दोनों के बीच की दूरियां की ख़त्म करेंगी और एक दूसरे का साथ पे चलते हुए दिखाई देगा। अगेन कहूँगी फिर से, यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यू है, तो इस थर्ड पार्टी को तो रिमूव आपको कराना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बॉटम में आपके लिए है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो अगर ये सब करा लेते हो तो यहाँ पे आप दोनों की अच्छा खासा रिलेशनशिप जो शादी की लाइफ में, मैरिड लाइफ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए ये बहुत कम लोगों को मैसेज रेजोनेट हो गए। अभी मैं देख लेती हूँ जो नया लव की ओर जा रहे हैं उनके लिए 2 कार्ड निकाल लेते हैं। जो न्यू पर्सन की तरफ जा रहे हैं, पुराने को लेट गो कर रहे हैं, नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है या उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, पेशेंस रखना है, अधीर नहीं होना है। पिछली बार लव लाइफ में बहुत ही इम्पल्सिव हो गए थे, बहुत जल्दी बातों में आगे निकल गए, फिजिकली इमोशनली हर महीने में आगे निकल गए। इस बार पेशेंस रखना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहले हील करना है। ठीक है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। यस, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप दोनों को एक दूसरे को समझने हैं, इसीलिए यहाँ पे नोइंग ईच अदर्स का कार्ड आया है। पहले एक दूसरे को समझो। यहाँ भी फुल मून की एनर्जी, यहाँ पे भी फुल मून की एनर्जी थी। तो यस, फुल मून आपके लिए भी बहुत ही ब्लेसिंग भरा रहेगा। आपके पर्सन के कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे, और किसी एक लॉयल पर्सन को भी आप देखोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, आप वैसा ही एक्ट करोगे जैसे ही आपको यूनिवर्स कराएगा, या आपका पर्सन वैसा ही एक्ट करेगा जैसा यूनिवर्स कराएगा। तो इसमें दोनों लोग सरेंडर रहिएगा यूनिवर्स की तरफ, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, और वेट करना है और एक दूसरे को जानना है, पहचानना है, फिर आगे बढ़ना। किसी बात की जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए 2 कार्ड और। यस, दूरी मेंटेन करके रखनी है जब तक कि सारी चीज़ें समझ में नहीं आ जाती हैं, दूरी मेंटेन करके रखनी है। यस, 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड। देखो, लव लाइफ में अभी स्टक हो, दूरी बना के रखो। अपनी नेगेटिव की वजह से कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन को भी नेगेटिव कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी मेंटेन करो। जब तक नेगेटिव अपनी लाइफ से नहीं चली जाती है, आप खुद पॉजिटिव नहीं हो जाते, तब तक कहीं नहीं आगे बढ़ना है। बॉटम में कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि फिर से कह रहा है डिसिप्लिन लव लाइफ में रहिए, ऑनेस्ट रहिए। ठीक है, जो आप महसूस करना चाहते हैं पहले उसके लिए उतना परिपक्व हो जाइए कि यस, मैं कर सकता हूँ, इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा। जो लोग नए पर्सन के साथ में जाना चाहते हैं, इनके लिए थोड़ा सा पेशेंस, हर कोई भी चीज़ का जल्दबाजी नहीं करनी है। पुरानी नेगेटिव को ख़त्म करना है, पहले अपनी बाउंड्री को अभी बना के रखना है, पहले एक दूसरे को समझना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यस, ये तो थी मेरी आपके लिए रीडिंग। और अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, प्लीज़ जाकर के इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। यूट्यूब पे आप लोगों का सपोर्ट अगर मिलता है तो मुझे और भी फाइनेंशियली फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाकर के बहुत सपोर्ट कीजिए। और राधे राधे, बाय।